बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, क्रोमोसोम एंड डीएनए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम क्या होती है, किस चीज़ से बना होता है और फंक्शन क्या करता है। अगर हम इस क्रोमोसोम की डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम को हम डिफाइन करते हैं कि ये हमारे साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक कलर बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसको हम कलर बॉडी क्यों कहते हैं? इसको कलर बॉडी कहने की वजह यह है कि अगर हम इसको स्टेन दे, डाई दे, तो ये स्ट्रांगली स्टेन ले सकता है, मतलब इसको हम कलर दे सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं। यही वजह है कि क्रोमोसोम ये ग्रीक वर्ड है और दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड इसमें है क्रोमो जिसका मतलब है कलर और दूसरा है सोमा, सोमा का मतलब है बॉडी। तो मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम हमारे पास कलर बॉडी है। और मैंने बता भी दिया कि कलर बॉडी हम इसको इसलिए कहते हैं कि अगर हम इसको कलर दे, डाई दे, तो ये स्टेन ले सकता है, कलर ले सकता है। इस वजह से नाम भी क्रोमोसोम पड़ गया। अच्छा, सेल में ये क्रोमोसोम, नॉर्मल सेल में ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। इस तरह के धागे होते हैं, धागों की सूरत में प्रेजेंट होती है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। जबकि सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है और इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को फिर हम कहते हैं क्रोमोसोम। और जब ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है नॉर्मल सेल में, उस सेल में जिसमें डिवीजन नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। अच्छा, अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसको, क्रोमोसोम को सबसे पहले एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, वाल्टर फ्लेमिंग, जिसने 1882 को इस क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था सेलेमेंडर के लार्वा में। जब वो सेलेमेंडर के लार्वा को स्टडी कर रहा था तो उसने वहां पर इसको, उस लार्वे में इस क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था और इस क्रोमोसोम को नाम दिया था सबसे पहले वाल्डियर ने, और इसने इसको क्रोमोसोम का नाम दे दिया। अच्छा जी, हमारे पास जो क्रोमोसोम होती हैं, तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल है, मतलब ये है कि जितने भी न्यूक्लिएटेड बॉडीज है, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होती है, तो उनमें ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में ये क्रोमोसोम, ये जेनेटिक मटेरियल, ये हमारे साथ साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। अच्छा, ये जो क्रोमेटिन होती है हमारे साथ, ये क्रोमोसोम नॉर्मल हालत में ये इस फॉर्म में होती है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। और बाद में कंडेंस होकर ये क्रोमोसोम बनाता है, ये वाला स्ट्रक्चर इख्तियार करता है। तो मतलब ये हुआ कि ये क्रोमोसोम हमारे साथ बना होता है क्रोमेटिड से। ये क्रोमेटिड है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड। तो इसमें तो क्रोमेटिड है। तो मतलब यह हुआ कि क्रोमोसोम हमारे पास बना होता है क्रोमेटिड से, क्रोमेटिड बना होता है क्रोमेटिन से। आपको इसमें नजर आएगा क्रोमेटिन से बना होता है, क्रोमेटिन बना होता है डीएनए और प्रोटीन में। इंशाल्लाह हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्रोमेटिन है ये डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, और इसमें तकरीबन डीएनए 40% होता है जबकि प्रोटीन इसमें 60% होता है। हम पूरी डिटेल से इसको पढ़ते हैं। जिस तरह हर सेल में क्रोमोसोम होती है, तो इसी तरह हर एक स्पीशी के सेल में खास नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम का नंबर स्पेसिफिक होगा। मतलब ये है कि जितने भी स्पीशीज है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो वो क्रोमोसोम के नंबर में का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। मतलब ये हुआ कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दो अलग अलग स्पीशी हो और इनका क्रोमोसोम नंबर सेम हो। तो ये स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये इसकी खुसूसियत है कि ये इसकी वजह से एक स्पीशी दूसरे से अलग होती है। यही वजह है कि हम क्रोमोसोम को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग विच कैरी कैरेक्टर। क्योंकि जिन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम हमारे साथ कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं। तो मतलब यह हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब में क्रोमोसोम होगा, जरूर होगा, लेकिन उनमें क्रोमोसोम नंबर की डिफरेंस होगी। एक स्पीशी की दूसरी स्पीशी से क्रोमोसोम नंबर अलग होंगे। फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं पेनिसिलियम, ये हमारे पास फंगस है।
इसमें हमारे पास सिर्फ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होती है। लेकिन अगर हम फंस की बात करें तो इसमें मोर देन 500 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है, मतलब इसमें 500 पेयर से ज्यादा क्रोमोसोम होती है। अब इसी तरह अगर हम ह्यूमन और चिंपैंजी की बात करें तो क्रोमोसोम डिफरेंस है, तो जितना क्रोमोसोम डिफरेंस कम होगा उतना स्पीशी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। अच्छा, अब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिस सेल में क्रोमोसोम होती है तो वो एक खास नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा जिसको हम सेट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, और इस सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम प्लॉइड कहते हैं। अब अगर हमारे पास किसी ऑर्गेनिज्म में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा तो इसको हम कहते हैं मोनोप्लॉइड, 2 सेट होगा तो डिप्लॉइड, 3 सेट होंगे तो ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड अगर 4 सेट हुए। अच्छा, इसके लिए एक एमसीक्यूज भी आप जहन में रख ले कि डिप्लॉइड से अगर ज्यादा हो, नंबर सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर डिप्लॉइड से ज्यादा हो तो इसको हम पॉलीप्लॉइड भी कहते हैं। तो पॉलीप्लॉइड में फिर ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड ये सब हमारे पास आ जाते हैं। सॉरी, एक दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं हेप्लॉइड। हेप्लॉइड क्या है जी? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब ये हुआ कि गेमीट्स में या स्पोर में हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं इसको हम हेप्लॉइड कहते हैं, और उस सेल को भी हम हेप्लॉइड सेल कहते हैं। मतलब क्या है जी? मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल हम अगर ह्यूमन की मिसाल लें तो ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, जो कि 23 पेयर बनते हैं, 23। अब जब स्पर्म बनेंगे तो उसमें हमारे पास 23 क्रोमोसोम होंगे, पेयर नहीं, 23 क्रोमोसोम होंगे। इसी तरह अगर फीमेल की बात करें तो उसमें जब ओवा बनती है तो उसमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे, तो ये दोनों मिलकर फिर 46 बनाते हैं। अब ये जो स्पर्म है या ओवा की अगर हम मिसाल ले तो इसको हम कहते हैं हेप्लॉइड। इसको हम कहते हैं क्योंकि इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और इस हेप्लॉइड का जो सेल है, ये हेप्लॉइड जो सेल है, तो वो हमारे पास मोनोप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है। मतलब क्या है? मतलब यह हुआ कि जो गीमीट्स या स्पर्म बनते हैं तो इसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम भी हो सकता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम भी हो सकता है, और 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम भी हो सकता है। यहां मिसाल लेते हैं ह्यूमन, मिसाल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, ह्यूमन का जो सोमेटिक सेल है, मतलब जो आम बॉडी सेल है, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 2n होता है। मतलब क्या है कि डिप्लॉइड है, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम उसमें होता है, पेयर होते हैं। अच्छा, तो 23 पेयर आप इसको लिख सकते हैं या हम इसको 46 क्रोमोसोम कह सकते हैं। और इनका जो हेप्लॉइड सेल है, हेप्लॉइड जो बनेगा, मतलब जो स्पर्म में या गेमीट्स में सेल बनेंगे, क्रोमोसोम होंगे, तो वो 23 होंगे। अब ये यहाँ पर n है, मतलब क्या है कि ये हेप्लॉइड अब मोनोप्लॉइड है। अब ये हेप्लॉइड सेल जो है ना, ये मोनोप्लॉइड है। मतलब ये हुआ कि इस हेप्लॉइड सेल में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है, तो मोनोप्लॉइड इसका 23 आता है। अच्छा, अगर वीट की बात करें, गन्नम की अगर हम बात करें, तो गन्नम में हमारे पास 42 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि 6n है। 6n का मतलब ये है कि 6 सेट होते हैं। अब अगर हम इसके हेप्लॉइड की बात करें तो इसका हेप्लॉइड हमारे पास ट्रिप्लॉइड आता है। मतलब यह हुआ कि इसका जो हेप्लॉइड सेल है उसमें भी 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होंगे, और मोनोप्लॉइड इसका 7 आएगा। मतलब मोनोप्लॉइड 7, मतलब n इसका 7 आएगा। ये हुआ मतलब कि देखिए जी, मोनोप्लॉइड 7 है तो 7 मोनोप्लॉइड हुआ, हेप्लॉइड 3n हुआ, और इसका जो सोमेटिक सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं।